चलो, चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग। ध्यान से समझ, चैप्टर का नाम है तुम्हारा लीनियर प्रोग्रामिंग। बहुत इजी चैप्टर, याद है? जो 10th स्टैंडर्ड में लीनियर इक्वेशन का भाई यही है, लीनियर प्रोग्रामिंग। अच्छा चलो वहां से स्टार्ट करते हैं। अच्छा एक बात बताओ, व्हाट इज मीन बाय इक्वेशन? इक्वेशन मतलब इक्वेशन क्या होता है? क्या? अच्छा कोई एग्जाम्पल बोल रहे हो? अच्छा मुझे बता, x प्लस 2y इक्वल्स टू 6, और यहाँ पे लिखा x माइनस 3y, और यहाँ पे लिखा 2 बाई एक्स प्लस 3y इज इक्वल्स टू 7। एक और एग्जाम्पल बता दो, 3x माइनस 4y इज इक्वल्स टू x। इसमें कौन सा इक्वेशन है? पहला है क्या? फर्स्ट इक्वेशन है। अच्छा ठीक है। सेकंड नहीं है। थर्ड इक्वेशन है, इक्वेशन पूछ रहा हूँ, है नहीं है? है नहीं है? है। ओके, फोर्थ है क्या? इक्वेशन है क्या? देखा, शाबाश, उसने सही बोला। अगर इक्वेशन में एक ही चीज हम लोग देखेंगे, इक्वेशन मतलब क्या होना चाहिए? इक्वल्स टू, बात खत्म। अगर इक्वल्स टू है तो कौन सा कहलाएगा? इक्वेशन। और अगर इक्वल्स टू नहीं है तो वो इक्वेशन कहलाएगा क्या? नहीं। फिर इक्वेशन में टाइप्स आता है कि लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है। याद है? 2 चैप्टर तो पहले उड़ा दिया हम लोगों ने में, बराबर? क्या बोला, समझा डिफरेंस? इसका मतलब इक्वल्स टू रहेगा तो उसको क्या बोला? इक्वेशन। और अगर इक्वल्स टू नहीं रहा तो नहीं है। मतलब क्या है? नहीं है मतलब नहीं है, तो उसको क्या वर्ड बोला? इन इक्वेशन। क्या बोला? इन इक्वेशन। और हम लोग जितना बात करेंगे इन इक्वेशंस, अच्छा इन इक्वेशंस समझो, सॉरी इन इक्वेशन मतलब तुम्हारा क्या हो जाएगा, मैं बताता हूँ। अगर जिसमें नहीं हुआ तो उसको इन जनरल वर्ड बोला जाता है पॉलिनोमियल। क्या वर्ड बोला? पॉलिनोमियल। अच्छा इक्वेशन इक्वल्स टू साइन किया था, अगर मान ले मैंने वो इक्वल्स टू को हटा दिया, इक्वल्स टू को हटाया, उसके जगह पे सेम डिट्टो कॉपी लिखा। देखो यहाँ पे लिखा x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, या फिर x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। इसको क्या वर्ड बोला? इन इक्वेशन। क्या बोला? इन इक्वेशन। अच्छा ये साइन को क्या बोलते हैं? देख, इसका मतलब क्या हुआ? x प्लस 2y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 6, मतलब ये पूरा वैल्यू 6 से बड़ा होगा या तो इक्वल्स टू, और ये क्या है? लेस देन, मतलब ये वैल्यू छोटा होगा किसे? 6 से। कोई डाउट? दोनों में डिफरेंस समझा? हम लोगों को बात करना है इन इक्वेशन का पूरा चैप्टर में। इक्वेशन का पढ़ा था 10th में, अब क्या बात करूंगा? इन इक्वेशन। क्लियर? इन इक्वेशंस का मुझे देख 2 ही चीज करना है। इन इक्वेशन पहला फॉर्म करना रहेगा और दूसरा इसको ग्राफिकली सॉल्व करना रहेगा। जो 10वीं में सॉल्व किया था सेम सॉल्व करूंगा, बस अभी किसको सॉल्व करूंगा? इन इक्वेशन को। क्लियर? इसमें पहला एग्जांपल समझो। पहला एग्जांपल इसमें जो तुम्हारा आएगा, द फर्स्ट एग्जांपल इज, फर्स्ट मैंने बोला x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसका ग्राफ। मतलब सोचो x का वैल्यू पॉजिटिव कहाँ होता है? कोई बता सकता है? x का वैल्यू पॉजिटिव, ये तुम्हारा हो गया क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट समझते हैं ना? क्वाड्रेंट, हाँ बरोबर है, सीधा है ये क्या? नहीं सीधा नहीं है। बोलो कौन सा क्वाड्रेंट? अच्छा क्वाड्रेंट समझते हैं ना? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। अब ये बता, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। x का वैल्यू पॉजिटिव था फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्या होता है पता ना? अच्छा ये x एक्सिस क्या है? पॉजिटिव।
ये x क्या है निगेटिव, ये क्या है y पॉजिटिव, और ये क्या है निगेटिव, इतना था ना। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इधर x का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव। अच्छा फोर्थ क्वाड्रेंट में यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा पॉजिटिव, क्योंकि देखना यहाँ पे x पॉजिटिव है और y क्या है, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट में x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, फर्स्ट एंड फोर्थ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे डिनोट किया एरो, देखो। अच्छा ये भी चलेगा। अच्छा x का वैल्यू 0 कब होगा, कहाँ पे वैल्यू 0 होगा, y एक्सिस। किस पे होगा, y एक्सिस। क्यों, समझते हैं ना। मान लो यहाँ पे मैंने कोई कोऑर्डिनेट लिखा, y का वैल्यू 1, अगर y का वैल्यू 1 है तो x का यहाँ पे क्या है 0 ना। इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ मैं 0,1। तो y एक्सिस पे किसका वैल्यू 0 x, और ऐसा भी सोच सकता है y एक्सिस मतलब y एक्सिस पे y का वैल्यू होता है तो x क्या होगी 0। x एक्सिस पे किसका वैल्यू होता है x का, तो y क्या होगा 0। क्या बोला समझा, कोई डाउट इसमें। तो यहाँ पे वैल्यू 0 तो ये भी चलेगा। तो देखो ये रहा एरो, ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जगह पे फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में हर जगह पे x का वैल्यू क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। कोई डाउट, इतना क्लियर। पहला सेकंड का बात करें, चलो इसमें चेंज कर देते हैं। सेकंड इज कॉल्ड एज, लेट्स कंसीडर y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। सोचो y का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 कब होगा। अच्छा y का वैल्यू पॉजिटिव ना, तो पहले बता y का वैल्यू पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकेंड एंड, y का वैल्यू पॉजिटिव ना। ये देखिए क्या है पॉजिटिव, तो यहाँ पे होगा y का वैल्यू पॉजिटिव और यहाँ पे होगा पॉजिटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड। अच्छा और y का वैल्यू 0 कहाँ पे होगा, एक कंडीशन है ना, y का वैल्यू 0 कहाँ होगा x। तो यहाँ पे इसका एरो का डायरेक्शन क्या आएगा अपवर्ड, अपवर्ड डायरेक्शन में यहाँ पे हर एक जगह पे y का वैल्यू क्या होगा पॉजिटिव। कोई तकलीफ, इतना क्लियर। और पॉसिबिलिटी सोचे, नेक्स्ट वन थर्ड, थर्ड सोचो। थर्ड मैंने बोलता हूँ x इज लेस देन इक्वल्स टू 0, मतलब x क्या होना चाहिए निगेटिव। निगेटिव कहाँ पे होगा, चलो इसको ट्राई कर दे, इसमें से इसको चल हट गया। ये हमारा क्वाड्रेंट है, क्या ये टेढ़ा दिख रहा है क्या, इसको कॉपी कर लेता हूँ। बोलो कहाँ पे होगा, बराबर ना। x का वैल्यू निगेटिव, तो देखिए निगेटिव x एक्सिस है, मतलब इधर और इधर क्या होगा निगेटिव, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ये एरो बनाया। एरो रिप्रेजेंट कर यहाँ पे कोई भी वैल्यू ले लूंगा x का वैल्यू क्या होगा ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 0। लास्ट वन, एक और पॉसिबिलिटी आएगा, बोलो क्या आएगा, y इज लेस देन इक्वल्स टू 0। बोलो y का वैल्यू निगेटिव कहाँ पे होता है, ये निगेटिव, मतलब यहाँ पे और यहाँ पे, तो कौन सा होगा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, ये इसका ग्राफ होगा। कोई तकलीफ, देखो 4 बेसिक था ये ग्राफ, अब इसमें और डिटेल में बात करें। अगर ये 4 बेसिक है, अब करूंगा कॉम्बिनेशन। नाउ अंडरस्टैंड, इफ आई कंसीडर ऑफ, ठीक है फोर्थ हो गया, लेफ्ट फिफ्थ, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, मतलब x भी पॉजिटिव एंड मतलब कॉमन, एंड मतलब दोनों रीजन के लिए। चलो ज्यादा हो गया, चलो बड़े बना दें ये, ठीक है। बोलिए इसमें क्या होगा, सोचो कहाँ पे होगा, x का वैल्यू पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट, कौन सा फर्स्ट एंड, तो देखो x का वैल्यू पॉजिटिव फर्स्ट एंड कौन सा क्वाड्रेंट होगा फोर्थ क्वाड्रेंट, बराबर। सेकंड का कंडीशन देखो, सेकंड बताओ, y का वैल्यू पॉजिटिव मतलब इधर है तो किधर रहेगा फर्स्ट एंड सेकंड। ये देखो इसका एरो इधर जाएगा, क्या तुम्हें दोनों का कॉमन रीजन मिल रहा है, हाँ कौन सा क्वाड्रेंट,
तो ये दोनों कॉमन आया क्या? नहीं। एंड मतलब आया कॉमन रीजन। तो x का वैल्यू पॉजिटिव एंड y का वैल्यू पॉजिटिव, ये दोनों कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। कोई तकलीफ? सेकेंड नहीं, फिर तो क्या ना 6, अभी क्या आएगा 6। अब मान लो x का वैल्यू पॉजिटिव एंड y का वैल्यू नेगेटिव, सोचो कहां पे आएगा? बहुत बड़ा हो गया, चल छोटा। हाँ सोचो किधर आएगा? पहला सोचो, x का वैल्यू नेगेटिव कहां पे होता है? यहाँ पे नेगेटिव ना, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? मतलब इसका एरो ये डायरेक्शन में होगा। x का वैल्यू क्या आएगा? नेगेटिव, ये इसका आया। अब सोच दूसरे वाले का, y का वैल्यू नेगेटिव किधर होता है? इधर, मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? अरे यार x, हाँ चेक कर रहा था तुमको आते कि नहीं, सही बोल रहे हो। बोलो क्या आएगा? x का वैल्यू पॉजिटिव किधर आएगा? फर्स्ट एंड सेकेंड, तो इसका एरो ऐसे आएगा, शाबाश ना। उसके बाद बताओ क्या आएगा किसका? y का वैल्यू नेगेटिव, नेगेटिव किधर आएगा? सेकेंड एंड y का वैल्यू नेगेटिव, x का वैल्यू पॉजिटिव किधर आएगा रे? फर्स्ट एंड फोर्थ आएगा। कुछ भी बता दे तुम लोग, तो कौन सा आएगा? फर्स्ट एंड फोर्थ, शाबाश। और y का वैल्यू नेगेटिव किधर आएगा? y का वैल्यू नेगेटिव मतलब y एक्सिस, मतलब ये दोनों यहाँ पे आएगा। क्या तुम्हें कॉमन रीजन मिल रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट? फोर्थ क्वाड्रेंट। इतना क्लियर? नेक्स्ट पॉसिबिलिटी सोचो, 6 के बाद आएगा 7। चलो x हो गया। अब मान लेते अभी और क्या कंडीशन आएगा? x पॉजिटिव था, x क्या कर लेंगे? नेगेटिव। मान लो x का वैल्यू लेस देन 0 एंड y का वैल्यू ग्रेटर देन 0, ये पॉसिबिलिटी हो सकता है। टोटल 4 पॉसिबिलिटी बनेगा ना। चलो बताओ, ये सही है? बोलो कैसे आएगा? x का वैल्यू नेगेटिव है, x नेगेटिव, सेकेंड एंड थर्ड, मतलब इसका एरो इधर जाएगा, बराबर ना? सेकेंड एंड थर्ड। y का वैल्यू पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव, कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट एंड सेकेंड। चल इधर, इधर आएगा। तो देखो इसका वैल्यू बहुत दिख रहा है, तो बताओ क्या आएगा? कौन सा क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है? सेकेंड। लास्ट पॉसिबिलिटीज बताओ, लास्ट क्या होगा? बोलो। x का वैल्यू नेगेटिव होगा एंड y का वैल्यू भी क्या होगा? नेगेटिव। चलो बताओ क्या आएगा? x का वैल्यू नेगेटिव किधर होता है? x का वैल्यू नेगेटिव मतलब कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड एंड थर्ड, एरो इधर आएगा। कोई तकलीफ? अब बताओ दूसरा कौन सा वाला? y का वैल्यू नेगेटिव कौन सा आएगा? थर्ड एंड फोर्थ। क्या तुम्हें कॉमन दिख रहा है? कौन सा क्वाड्रेंट? ये एकदम बेसिक क्वेश्चन 8। एक्स वाई पॉजिटिव नेगेटिव किधर? दोनों का कॉम्बिनेशन एंड मतलब कॉमन रीजन। क्लियर? ये था तुम्हारा बेसिक। अब सुनो, अब हम बात करेंगे लीनियर इनइक्वेशंस। अच्छा एक बात बता, लीनियर पहले इक्वेशन बता, याद है लीनियर इक्वेशन? व्हाट इज इन बाय लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। शाबाश। अच्छा एक बात बता, ये दिखता कैसे है? मतलब ग्राफ कैसे दिखता था? अच्छा दिखता है, एकदम बहुत अच्छा, ग्राफ जैसा दिखता है। कोई बोल ग्राफ पे ही दिखता है ना। और कैसे दिखता है लीनियर इक्वेशन? वैसा वैसा दिखता है। कोई बताओ? एक्स के साथ दिखता है, वाई वाई के जैसा।
नहीं एक्स पसंद नहीं, वाई के जैसा। लीनियर इक्वेशन दिखता कैसे ग्राफिकली? 10वीं में था ना, 10वीं में था ना। वो बोल रहा है ऐसा दिख कैसा? शाबाश। जिंदगी में जितना लाइन मारा रहेगा। ताली बजाइए। हाँ, जिंदगी में जितना लाइन मारा रहेगा। हाँ मारा है। अरे स्ट्रेट वाला लाइन, हाँ स्ट्रेट लाइन मारा ना। अरे स्केल का बात कर रहा हूँ मैं। जितना लाइन मारा है आज तक जिंदगी में, वो हर एक इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करता है? लीनियर इक्वेशन को। समझा? अब वो इक्वेशन हटा दे, अब मुझे कहेगा इन इक्वेशन, कहेगा इन इक्वेशन। सेम लीनियर इन इक्वेशंस भी कैसे दिखेगा? सेम लीनियर इन इक्वेशन कैसे दिखेगा? सेम, बस वहां पे ग्राफ का एरो आएगा, कोई साइड आएगा। वो कैसे टेस्ट करते हैं बता करूंगा। ठीक है, एक काम कर दे, क्वेश्चन एक्सरसाइज का ले लूं, वो बेटर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा है मैथ्स 1। इवनिंग नहीं ना, इवनिंग का को मैथ्स 1 में देखो, हम लोग क्वेश्चन एक्सरसाइज का ले लेते। ये देखो इधर तो हो भी गया। हाँ देखो, बाय द वे क्वेश्चन में 1 और 2 खत्म हो चुका है। 1 और 2 मैंने करा दिया ऑलरेडी। ठीक है, थर्ड रुको, थर्ड को अलग से समझाना पड़ेगा। फोर्थ समझा दो पहले। फोर्थ वन, चल आजा, आ गया। अब ध्यान से देखो, इसमें ना ये दिख रहा है सॉल्व ग्राफिकली, दिख रहा है ये लीनियर कौन सा है? इन इक्वेशंस, दिख रहा है ना। अच्छा एक बात बता, 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ कैसे ड्रॉ करते थे? याद है इक्वेशन का? पर वैल्यूज क्या कैसे कैसे करता था? याद है? एक x का वैल्यू कॉल करता था, फिर इसमें सॉल्व करके क्या निकालता था? y। अच्छा एक बात बताओ, उसमें भी फिर अगर लीनियर इक्वेशंस, एक बात बता, मतलब ऐसे बहुत सारे बात बताना है, एक ही नहीं बताना। अगर मुझे एक लाइन ड्रॉ करना है, पर्टिकुलर लाइन, तो कितने पॉइंट्स चाहिए? 2, 1, 2, 4, जितना मन है सर, 2 चाहिए। हाँ, क्योंकि देख अगर मैंने एक पॉइंट लिया ना, एक पॉइंट से मैं कितने लाइंस ड्रॉ कर सकता हूँ रे? दिख रहा है? जितना मन करूंगा उतना ना, चढ़ा भी दूंगा एक के बाद दूसरा ना। इनफाइनाइट नंबर लाइंस कैन बी ड्रॉन, पर लेट्स टॉक अबाउट 2 पॉइंट। कितना पॉइंट्स? 2। तो 2 पॉइंट से कितना लाइन पास हो सकता है सर? 1। कितना होगा? 1। दूसरा लाइन और पास हो सकता है क्या अलग से? नहीं। अब मैं स्ट्रेट लाइन का बात करूँ तो बोलेगा नहीं ऐसा घूम के गया, ये स्ट्रेट है क्या? लीनियर इक्वेशन है क्या? नहीं। अरे दूसरा इक्वेशन भी उसके ऊपर ही चढ़ के ऐसा क्या तो जा सकता है ना। तो वो एक्चुअली एक ही लाइन है, वो एक ही लाइन। देख अच्छा एक बात समझ, और इसको मैं ना तुम्हें ये करवाता हूँ, रुको। दिख रहा है? अच्छा ऐसे रखो, दिख रहा है? ये इसके ऊपर है, चढ़ा हुआ है। अगर इसको मैं बाहर खींचा तो दिख रहा है ये दोनों क्या है? क्या दिख रहा है तुम्हें? पैरेलल। कौन सा है? दो दोनों लाइन क्या ही है? दिख रहा है? पैरेलल। मैं कहीं पे भी लेके जाओ, दिख रहा है प्लेन में प्लेन, और अगर उसको मैं वापस आऊंगा चढ़ जाएगा उसके बाद, दिखा बराबर। अगर एक लाइन दूसरे के ऊपर चढ़ा है तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में नाम आएगा, दिस इज कॉल्ड एज कोइंसिडेंस लाइन। क्या बोला? कोइंसिडेंस लाइन। क्लियर? और पैरेलल लाइन एक दूसरे पे चढ़ सकता है, मतलब वो एक ही है। ठीक है, इसको डिटेल में बाद में बात करेंगे। इतना क्लियर? मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट्स को, एक लाइन को ड्रॉ करने के लिए मुझे कितने पॉइंट चाहिए? 2। पर 10वीं में कितने ड्रॉ करता था? 3, 4। कितने ड्रॉ करता था? फॉर एग्जाम्पल
अच्छा देखो वहां पे ना 10वीं में 3 ड्रॉ करता था, अब 3 पॉइंट से लाइन पास हो। देख एक पर्टिकुलर लाइन को ड्रॉ करने के लिए सिर्फ 2 पॉइंट्स की जरूरत है। 10वीं बोलता नहीं 3 ड्रॉ करो, कोई सेंस नहीं बनता, कोई भी सेंस नहीं बनता। सिर्फ एक ही चीज़ सेंस बनाता है मेरे हिसाब से। वहाँ पे 3 इसलिए बोलता था कि तेरा गलती से एक पॉइंट गलत भी हो गया ना तो लाइन सही ड्रॉ होगा ना। फॉर एग्जाम्पल मान लो यहाँ पे पॉइंट है, दूसरा इधर है, तीसरा इधर हो गया, तो समझ रहे कि लाइन मेरा पॉइंट्स गलत है, बराबर। या फिर इधर था, मान ले कहीं भी इधर है, अगर वो तीनों लाइन एक ही लाइन में आ रहा है मतलब मेरा करेक्ट है। बस 3 पॉइंट्स इसके लिए। पर हम लोग होशियार हैं, 12वीं में आ गए तो हम बाय डिफ़ॉल्ट सही पॉइंट ड्रॉ करेंगे। मैं ये मानता हूँ तुम्हारे लिए, मान के चलता हूँ। इतना क्लियर? हम लोग कितना पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे? 2। कितने पॉइंट्स ड्रॉएंगे? 2। ठीक है, चलो अभी अलग से ड्रॉ करें इसको, ध्यान से समझना, फिर इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा, पॉइंट्स को ड्रॉ करने के लिए 2 चीजें ध्यान देने का। कितने चीजें? 2, 1 और 2। कितने चीज ध्यान देने का? 2, 1 और 2, बस 2 ध्यान देने का। वो दोनों बातें क्या होगी? दोनों बातें क्या होगी? सुनो, टू ड्रॉ अ पर्टिकुलर लाइन, ठीक है? 2 चीजें ध्यान देना। नोट, नोट समझते हैं ना? नोट, नोट, पैसा पैसा। पहला नोट में पहला फर्स्ट, वैल्यूज क्या नहीं होना चाहिए बहुत ही बड़ा। क्या नहीं चाहिए? वैक्स वैल्यू, फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा वैल्यू कॉल कर दिया, एक्स का लिए कुछ कर दिया, वाई आया 25, वो ग्राफ की क्या बाहर ड्रॉ करूँ क्या उसको मैं? समझ है? या वो बाजू में बोर्ड एग्जाम में पेपर लिखे, तेरा भी पेपर दे, लाइन कम पर है, तेरे पे भी ड्रॉ करता हो। हाँ समझा? या ग्राफ को तो स्केल भी छोटा कर सकता है, जैसे 1 सेंटीमीटर को 5 ले सकता है, बट अवॉइड इट, ठीक है? और सारे क्वेश्चन में, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करूँगा? अवॉइड बिगर वैल्यू, कोई तकलीफ? सेकेंड, अब मान ले, अच्छा ग्राफ पेपर ना, अभी बोर्ड एग्जाम भी थोड़ा कंजूस हो गया, ग्राफ पेपर नहीं देता है, पहले देता था। मेरे को ड्रॉ करके आया है नहीं, अभी तुमको पेपर पे, किस पे ड्रॉ करना है? पेपर पे। तो अभी देखो पेपर पे ना, अगर मान ले ग्राफ मिला तो फॉर एग्जांपल अवॉइड फ्रैक्शन वैल्यू, अवॉइड फ्रैक्शन वैल्यू। अच्छा फ्रैक्शन वैल्यू एग्जांपल मैंने बोला, एग्जांपल 1/3, 1/3 क्या हो गया? 0.333। अब वो ग्राफ पेपर पे यहाँ पे एक और उसमें 0.33 कहाँ ढूंढू? पॉसिबल है ड्रॉ करना? एक्चुअल में ना ड्रॉ करना पॉसिबल है क्या? नहीं, अवॉइड इट। पर लेट्स से वहां पे 1/2 आता तो 1/2 इज 0.5 चलेगा? हाँ चलेगा, समझे ना? फ्रैक्शंस में उसको अवॉइड करो जो ग्राफ पे ड्रॉ करना डिफिकल्ट होता है, अदरवाइज कर सकते हो। और अगर तुम्हें नॉर्मल पेज पे ड्रॉ करना तो कोई बात ही नहीं, चल जाएगा। ये 2 चीज़ का ध्यान देने का, ये 2 चीज़ ध्यान दोगे, उसमें भी ध्यान से समझो। फिर वैल्यू कॉल क्या करने का? वैल्यू कॉल क्या करेंगे? सबसे पहले ट्राई करने का, एक बार x का वैल्यू 0 पुट करने के ट्राई करने का, और एक बार y का वैल्यू 0 पुट करके ट्राई करने का। अगर ये दोनों को खुश कर रहा है, ले लो वैल्यूज, दोनों वैल्यूज ले लो। क्या बोला, समझा? चलो तो देखो ध्यान देना, फॉर्मेट है वेरी इंपॉर्टेंट। इसको बोला इन इक्वेशन, क्या बोला? इन इक्वेशन। पहले ड्रॉ करेंगे इन इक्वेशन, फिर इसका भाई ड्रॉ करेंगे इक्वेशन, क्या बोलेंगे? इक्वेशन। इसके बाद आएगा पॉइंट या फिर लाइन पासिंग थ्रू, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी बोलते हैं, या फिर टेक्स्ट बुक में लिखा है लाइन पासिंग थ्रू। क्या बोला, समझा? लाइन पासिंग थ्रू। लाइन पासिंग थ्रू में मतलब क्या? पहले x का वैल्यू कॉल करेंगे, फिर y का आएगा, और दोनों को एक साथ लिख देंगे x, y। इतना हो गया, पॉइंट्स आ गया, और लास्ट में होएगा ओरिजिन टेस्ट। क्या बोलेंगे? ओरिजिन टेस्ट। एक एक को समझाता हूं क्या होता है।
पहले लाइन मार लेते अच्छे से। आ चल जाएगा। चलो पहले क्या लिखेंगे इधर, इक्वेशन। क्या लिखेंगे, इक्वेशन। तो देखो इन इक्वेशन क्या लिखा है, x प्लस 2y इज लेस देन इक्वल्स टू 6। क्या आएगा, 6। इक्वेशन क्या था याद है, पहला बताया था, याद है, हमने स्टार्ट वहीं से किया था। इन इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। सबसे पहले क्या ट्राई करेंगे, एक बार x का वैल्यू 0 और एक बार y का वैल्यू 0। चलो x ट्राई करें 0। अच्छा, जिसको नहीं डिफिकल्ट जाएगा ना, आराम से सॉल्व कर लेना। सॉल्व कैसे करना, फॉर एग्जाम्पल x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो x का वैल्यू क्या पुट करूंगा, 0। मान ले x का वैल्यू 0 पुट किया, तो जिसको आंसर नहीं आएगा ना, ऐसे लिख लेना 0 प्लस 2y इक्वल टू 6, मल्टी मारेगा पल्टी, y का लिए कितना आएगा, यहाँ पे लिखूंगा 3, तो यहाँ पे क्या आएगा 0,3। अब एक बार क्या ट्राई करेंगे, y का वैल्यू 0, तो देखो y के जगह पे लिखना 0। अब ये सेम वाले में अगर y का वैल्यू 0 किया तो x प्लस 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 6, 2 इंटू 0 0, मतलब x का कितना आएगा 6। ये क्या गया 6,0 चलेगा। क्या मैं ग्राफ पे ड्रॉ कर सकता हूँ, हो जाएगा। अब आएगा ओरिजिन टेस्ट। ओरिजिन टेस्ट क्या होता है उसका बात करेंगे। पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको ड्रॉ, क्या करेंगे, ड्रॉ। अब ड्रॉ करने के लिए हमको क्या चाहिए, ग्राफ। क्या चाहिए, ग्राफ। ये ग्राफ, अब इसको हम लोग करेंगे ड्रॉ। क्या करेंगे, ड्रॉ। लॉक, इसको लॉक कर देते। ध्यान से देखो, ग्राफ कैसे मूव होगा, डिपेंड्स ऑन योर वैल्यूज, कि x का वैल्यू, y का वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव, उसके हिसाब से कौन सा एक्सिस किधर घुमाना है वो तुम लोग देख लो। क्लियर। फिलहाल देखो x का वैल्यू मैक्सी कितना है 6, y का वैल्यू मैक्सिमम 3। समझा ग्राफ, अंदाजा। चलो ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा मैं यहाँ पे ना एक एक लाइन ड्रॉ स्किप करके करूँगा, सो दैट तुम्हें क्या हो दिखे। ये हो गया, ये दूसरा हो गया। क्लियर। भी वैल्यूज कॉल करें, ध्यान से देखो। x का यहाँ पे एक एक को गैप करो, यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। फिर यहाँ पे क्या आएगा 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा एक बात बताओ, x एक्सिस पे x का वैल्यू है, मतलब y का वैल्यू क्या है उधर 0। क्या मतलब कहना है राइट इसी को, इसका मतलब ये 1, एक बार लिख दे तो समझ जाओ। ये क्या दे रहा है एक्चुअली में 2, 0 3, 0 4, 0 5, 0 6, 0। ये क्या है 0, 1 0, 2 0, 2 0,4 0,5 0,6। समझ रहे हो, ये हुआ ना, समझा नहीं, पता ना। जो एक्सिस है उस एक्सिस पे उसका वैल्यू होगा, दूसरा 0। क्या होगा, अभी क्या मारेंगे लाइन, क्या मारेंगे, पहला बेलाल 0,3। बता 0,3 किधर आएगा, किधर आएगा y एक्सिस, क्योंकि y का वैल्यू है तो 0,3 दिख रहा है। ये क्या आएगा 0, दूसरा क्या आएगा 6,0। 6,0 किधर आएगा, मतलब यहाँ पे क्या होगा 0। अब ये दोनों को मिला देंगे। तुम लोग लाइन मारना, देखा, हाँ देखो सीधा हो गया, क्या वो वही है। और इस पे लाग देंगे इक्वेशन। इक्वेशन का नाम क्या आएगा, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। याद है क्या, हम 10वीं में भी यही करते थे, यही तो करते थे। अब थोड़ा सा चेंज होगा, अब बात आएगा ओरिजिन टेस्ट। क्या आएगा, ओरिजिन टेस्ट। कैसे मारते हैं समझो।
ध्यान से देखना, इन इक्वेशन में वेरी इंपॉर्टेंट सुनो, इन इक्वेशन में एट अ सेम टाइम एक्स एंड वाई का वैल्यू 0 पुट करो। अगर मैंने ये पूरा वैल्यू पुट किया, x का वैल्यू भी 0 और y का वैल्यू 0, तो कहने से ये पूरा टर्म क्या होगा? 0। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पर लिखना नहीं रहता है। कहने दैट 0 इज लेस देन इक्वल्स टू 6। बताइए ट्रू है या फॉल्स? क्या 0 छोटा है 6 से? मतलब 6 बड़ा है। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ध्यान से समझना, वेने से अगर ये पुट किया एट अ सेम टाइम x एंड y का वैल्यू 0 पुट किया और अगर वो ट्रू आया, क्या आया? ट्रू। ट्रू मतलब होता है टूवर्ड्स ओरिजिन। क्या आएगा? टूवर्ड्स ओरिजिन। अब टेक्स्ट बुक में टूवर्ड्स ओरिजिन ने लिखा है, टूवर्ड्स ये दिख रहा है ओरिजिन, टूवर्ड्स मतलब इसके पास, तो उसको वर्ड बोला ओरिजिन साइड। क्या वर्ड बोला? ओरिजिन। यहाँ पे लिखा है 0 इज लेस देन 6, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ विच इज ट्रू, विच इज ट्रू। देयरफॉर ये क्या आएगा? इसका ग्राफ किधर आएगा? ओरिजिन साइड आएगा। वो इक्वल्स टू एक कंडीशन है। अच्छा, इक्वल्स टू मतलब सिर्फ यही लाइन आएगा, बट इन इक्वेशंस तो ग्राफ पूरा एरिया कवर करेगा। इसका मतलब और समझाता हूँ डिटेल में, चाहिए तो ये दिख रहा है, मतलब ये वाला, इसको इधर कर दे दो। चल अब देखो इसमें मतलब कौन से साइड आएगा ग्राफ इसका? ओरिजिन। ये वाला दिख रहा है, मतलब ये देखो ये एरो, ये सारे के सारे वैल्यूज इस कंडीशन को क्या करेगा? सेटिस्फाई। इसका मतलब क्या हुआ पता है? ये रीजन में मैं कोई भी वैल्यू ले लूं, इसको हमेशा खुश करेगा। हाँ, चेक कर रहे हैं? बोलो यहाँ पे कौन सा वैल्यू पुट करूं? 2 मतलब कोई पॉइंट ले रहे? 0,2। चलो 0,2 पुट करो। देखो x का वैल्यू 0 पुट किया और यहाँ पे क्या? y का वैल्यू 2 2 जा 4 6 बड़ा है ना 4 से? बड़ा है। कोई भी मान ले यहाँ पे पुट कर देता हूँ 1, तो देख x का वैल्यू 1 पुट किया, y का वैल्यू 0, 1 + 0, हाँ हाँ 6 बड़ा है ना अभी भी 1 से? क्या? 6,0 कोई भी। अच्छा, इक्वल्स टू इज ओनली वन कंडीशंस, ओनली वन कंडीशन। ये सब तो गया, समझा? दिस इज इन इक्वेशंस, मतलब ऐसा पूरा रीजन आएगा। वहां पे होता था इक्वेशन, इक्वेशन इज दिस इज द लाइन। इक्वेशन मतलब सिर्फ ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है। यहाँ पे हर जगह पे वही इक्वल्स टू कब आएगा करेगा, बट ये पूरा रीजन कवर करेगा इसमें। यही पूरे चैप्टर में करना है, यही चीज। अब एक किया ना, अभी 2 करूँगा, फिर 3 करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 4, इसके बाहर कुछ नहीं है। यही पूरा चैप्टर में करना है, थोड़ा और ऐड ऑन आएगा। कोई तकलीफ? कैसे? वो जो एरिया को शेड भी करना पड़ेगा ना? हाँ, वो एरो मार ना, शेडेड मतलब देख, अभी तू पेंसिल लेगी, ठीक है, तो अभी ऐसा पेंसिल ले, तू बोलेगा इसको मैं ऐसा मारूंगा, दिख रहे है? तो कितना पेंसिल मारेगी? तो इसके जगह पे क्या कर, एरो, जस्ट ड्रॉ द एरो, उसको समझ जाएगा। कोई तकलीफ? क्लियर? और बातें करें? हाँ चलो बातें करते हैं। और देखो यहाँ पे 4 लिखा है, अभी बताओ कौन सा बताओ? ये तीनों में से कोई एक और बता दो। हाँ सेम फॉर्मेट आएगा, देखो यही फॉर्मेट आएगा। अरे हाँ या ना? यही आएगा? नहीं ना।
देखो आ गया, आ गया। किसकी जरूरत नहीं, तुम लोग हटो। ये कॉपी, समझा? रेडी? हाँ चलो यहाँ पे इक्वेशन बताओ। इन इक्वेशन 3x plus 2y is greater than equals to 0। इक्वेशन क्या आएगा? 3x plus 2y is equals to 0। क्या कॉल करेंगे? एक बार x का वैल्यू 0, एक बार y का वैल्यू 0। चेक करेंगे, आया तो ठीक है। चलो x का वैल्यू 0 पुट कर देता हूँ। x इक्वल्स टू 0, तो यहाँ पे क्या आएगा? देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 3x plus 2y इक्वल्स टू 0 ना। x का वैल्यू 0 पुट किया तो 2y इक्वल्स टू 0, मतलब y का वैल्यू कितना हो गया? मतलब ये क्या हो गया? 0 कॉमा। अब अच्छा अरे y का वैल्यू 0 पुट करूंगा तो x भी क्या आएगा? मतलब एक ही पॉइंट आएगा। मतलब मुझे अभी कोई और वैल्यू पुट करना पड़ेगा, कोई भी वैल्यूज। चलो दूसरा बोलो, क्या पुट कर दो? अरे मेरा मन तो बहुत करता है, तुम लोग का मन? किसका? वैल्यूज ऐसे कॉल करने का कि फ्रैक्शन या फिर बहुत बड़ा वैल्यू ना आए। बोलो किसका वैल्यू? किसका वैल्यू? x या y? मान ले देख, x का वैल्यू 2 पुट किया, 3 2 6 हो जाएगा तो -6। अरे मल्टी मारेगा पलटी, 6 डिवाइड बाई 2 आएगा 3, -3 आंसर आएगा। ये सारा प्रोसेस पहले कर लेने का आएगा। हाँ तो x का क्या पुट किया? 2। देखो तो यहाँ पे क्या आएगा? 3 2 प्लस 2y इक्वल्स टू 0। 3 2 6 हो जाएगा तो -6, मल्टी मारेगा पलटी, कितना आएगा? -3। चलेगा क्या? हाँ दौड़ेगा। अब क्या करेंगे? बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे? ग्राफ। अनलॉक, कॉपी, लॉक, ग्राफ। कोई तकलीफ? ये हो गया, ये हो गया, इसको भी लॉक। देखो अब वैल्यू देखो, अभी ये क्या है? y का वैल्यू निगेटिव, मतलब डाउन साइड भी जाएगा। x का वैल्यू ज्यादा से ज्यादा कितना है? 2। इधर जरूरत नहीं है, पर डाउन साइड लगेगा तो इसके हिसाब से ग्राफ को मूव कर लो। ठीक है, चलो हम लोग पहले लाइन मार लेते हैं। और x निगेटिव भी लगने वाला है, तो ये ऐसे कुछ ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया, ये इधर हो गया। क्लियर? क्लियर? वैल्यूज कॉल करो। बोलो यहाँ पे क्या आएगा? 1 2 3 4 5, बस हो गया। यहाँ पे क्या आएगा? एक एक ड्रॉ करके ना, -1 -2 -3 -4 हो जाएगा काम। y पॉजिटिव चाहिए भी कि नहीं? नहीं चाहिए क्या? ठीक है चलो फिर भी 1 2 3 लिख देता हूँ। चलो पहला पॉइंट किधर आएगा? 0,0 ओरिजिन। किधर आएगा? ओरिजिन यहाँ पे आएगा ना। फिर 2, -3, ध्यान से समझ। x का वैल्यू 2 दिख रहा है, x का वैल्यू 2। x का वैल्यू 2 करने से यहाँ पे हर जगह पे होगा। और y का वैल्यू -3 दिख रहा है, y का वैल्यू -3 हर जगह पे होगा। दिख रहा है, दोनों कहीं ना कहीं तो मिल रहे हैं यहाँ। तो ये वही पॉइंट है जहाँ पे क्या होगा? x का वैल्यू 2, y का वैल्यू, अब हम इनको क्या करेंगे? मिला देंगे। क्या करेंगे? मिलाएंगे, और ये वही होगा। अला ये क्या हो गया? चल हट, जो तुम सोच रहे थे वही हो गया। इसको हम बाहर लेके लेते। अला भाग रहे, सीधा हो जा। आगे आओ बिलाल। अब ये बताओ इसमें ओरिजिन टेस्ट कैसे मारूं? वो तो खुद ओरिजिन से पास हो रहे हैं ना। क्या बोला? समझा?
अबे नॉन ओरिजिन और ओरिजिन समझेगा कैसे? देख, अगर मान ले ये इधर रहता तो ओरिजिन मतलब इधर, नॉन ओरिजिन मतलब उधर। ये खुद चढ़ा है ओरिजिन पे ही। भाई क्या हो रहा है यार? तो भाग कैसे गया? वो खुद किधर चढ़ा है तो ये कैसे समझेगा? ये साइड वो साइड, कौन सा साइड? दोनों साइड नहीं। सिंपल तरीका है, वैल्यूज कॉल करो ना। मान ले मैं ये रीजन से कोई भी एक पॉइंट कॉल करता हूँ, इसमें वैल्यू पुट करूँगा। अगर वो ट्रू आया मतलब वैलिड है, और फॉल्स ओरिजिन नहीं, क्योंकि ओरिजिन तो खुद पास हो रहा है। अगर मैं इधर से कोई वैल्यूज कॉल कर देता हूँ, अगर वो इसको खुश कर दिया मतलब ट्रू, मतलब वैलिड है। इधर नहीं खुश किया मतलब अरे इधर करेगा वो। क्या बोल रहा, समझ रहा है? तो चलो कोई भी वैल्यू इस साइड से लेना, ये साइड से लेना, तुम डिसाइड करो कौन सा वैल्यू, अपर या लोअर? अपर। चलो अपर में कौन सा वैल्यू? 3 मतलब पॉइंट लेना है, पॉइंट कौन सा? चलो यहाँ पे ले लो ये पॉइंट, क्या 2,0। चलो इसमें पुट करो, ध्यान से देख। अगर मैंने इसमें 3x + 2y इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मैंने क्या पुट किया? 2,0 पुट कर, तो देखो क्या आएगा? 3 × 2 प्लस ये पूरा क्या इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 × 2 = 6। क्या 6 बड़ा होता है 0 से? हाँ ट्रू है, मतलब मैंने इधर वैल्यू जो कॉल किया उसके लिए वैलिड है क्या? यस। तो इसका एरो कहने से यही डायरेक्शन में जाएगा। यहाँ पे मैं पता ही नहीं कर पाऊंगा कि ये कौन से डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ओरिजिन टेस्ट, समझा? तो ये इकलौता तरीका है ओरिजिन टेस्ट मानेगा, क्योंकि खुद ओरिजिन से पास हो रहा है। इजी, कोई तकलीफ इसमें? वो दोनों समझा? अभी मैंने क्या किया? सर ओरिजिन से पास हो रहा है तो उसको टेस्ट करने के लिए उधर से कोई भी ले ले। हाँ, ये साइड से कोई वैल्यू कॉल कर ले, या फिर मान ली यहाँ से कॉल करता मैं। फॉर एग्जाम्पल लेट्स कंसीडर -2, अगर देख इसमें 0, -2 पुट कर, 3 × 0 0, और यहाँ पे -2 पुट करता तो 2 × -2 कितना गया? -4 इज ग्रेटर देन 0। क्या -4 बड़ा होता है क्या रे 0 से? फॉल्स, मतलब मैंने जो टेस्ट मारा वो गलत है, मतलब डायरेक्शन अपोजिट होगा। क्लियर? कोई भी वैल्यूज कॉल कर सकते हो। सर वो कॉलम में क्या लिखा है फिर? खाली छोड़ देने का? यहाँ पे ना, हाँ स्पेसिफाई नहीं कर सकता कि ओरिजिन है नॉन ओरिजिन्स, ठीक है? जस्ट एम्प्टी, जस्ट ड्रॉ द लाइन, ओके? बाय द वे ऐसा क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं, इतना इजी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला है, 1 लाइन का आगे क्वेश्चन पूछेगा। ये बोर्ड एग्जाम में 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस में डायरेक्ट आता ग्राफ बनाने के लिए, 4 मार्क्स। अब इतना समझा? अभी क्या कर रहे थे? एक एक लाइन ड्रॉ किया, दिख रहा है? अभी क्या किया? एक एक लाइन ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम लोग देखो, अरे अपने ऑलरेडी किया ना ये कॉपी। अब हम लोग करेंगे 2-2। चल हट। ये देखो, ये पहला वाला स्किप मारो। अब देखो ये वाला क्वेश्चन दिख रहा है? अब देखो पहले 1 लाइन था, यहाँ पे कितना आएगा? 2 लाइन। कितना आएगा? 2। देख रहे हो? अच्छा, बीच में आया एंड, मतलब अब दोनों लाइन का कॉमन रीजन याद है? क्वेश्चन नंबर 2, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों में क्या फाइंड करता था? कॉमन। ये कॉपी मार ले, ये ग्राफ मत आना रे। देखो आ गया। ध्यान से देखो, अब कितने आएंगे? 2। फर्स्ट क्या होगा?
2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। इक्वेशन क्या है इसका? 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। वैल्यूज कॉल करो। चलो x का वैल्यू 0 चलेगा। हाँ, अगर x का वैल्यू 0 पुट किया 2 इंटू 0 0, y का वैल्यू कितना आएगा 2, 0 कॉमा 2। कितना क्लियर? y का वैल्यू 0 चलेगा। हाँ, y का वैल्यू 0 पुट किया तो 2x इक्वल्स टू 2, मल्टी मारेगा पलटी 2 डिवाइड बाय 2, मतलब y का वैल्यू 0 पुट किया तो इसका वैल्यू कितना है 1। क्या होगा 1 कॉमा 0। ओरिजिन नॉन ओरिजिन बाद में टेस्ट मार लो अभी। चलो दोनों का वैल्यू एट द सेम टाइम क्या पुट किया 0, तो ये पूरा आंसर क्या हो जाएगा 0। मैं लिख देता हूँ सिर्फ, कहने से 0 इज ग्रेटर देन 2। क्या 0 बड़ा होता है क्या 2 से? विच इज फॉल्स। तो ओरिजिन साइड या नॉन ओरिजिन साइड? ठीक है, लिख देता हूँ विच इज फॉल्स, विच इज फॉल्स। देखो यहाँ पे क्या आएगा नॉन ओरिजिन साइड, और इसी को वहाँ पे हाँ लिख देता हूँ नॉन ओरिजिन साइड, अवे फ्रॉम ओरिजिन, सब एक ही वर्ड है, नॉन ओरिजिन साइड। अच्छा ये ऊपर वाला लाइन नहीं लिखना रहता है, सिर्फ ये लिखो, तुम्हें समझने के लिए फिलहाल लिख के दे रहा हूँ। चलो सेकंड टेस्ट माने। सेकंड क्या लिखा है? x माइनस वाई इज लेस देन इक्वल्स टू 1। इक्वेशन क्या आएगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। चलो वैल्यूज कॉल करो। x का वैल्यू 0 चलेगा। हाँ, अगर x का वैल्यू 0 पुट किया तो माइनस वाई इक्वल्स टू 1, तो माइनस ही देगा तो क्या होगा -1। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0 कॉमा, अभी y का वैल्यू 0 चलेगा। हाँ, y का वैल्यू 0 तो x का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया 1 कॉमा 0। टेस्ट मारो बताओ, दोनों वैल्यू पुट किया 0, तो ये पूरा हो गया 0। 0 इज लेस देन इक्वल टू 1, क्या 1 बड़ा है 0 से? है ना, तो ट्रू। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा 0 इज लेस देन इक्वल टू 1 विच इज ट्रू। देयरफॉर क्या आएगा ओरिजिन साइड। अब इसका क्या बनाएंगे? ग्राफ आ गया। हाँ? अरे तू बॉक्स बनाना बड़ा। ये यार ये नहीं लिख रहे, सिर्फ ओरिजिन और नॉन ओरिजिन साइड लिखने का, समझा? ये हो गया लॉक। बताओ यहाँ पे क्या करेंगे, वापस चेक करो। x का वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा कितना है 1, पॉजिटिव नहीं है, पर y का वैल्यू 2, y का वैल्यू -1, नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है राइट में भी जा रहा है ना, अकॉर्डिंगली ग्राफ मूव करो। इधर तो नहीं आ रहा ना, चलो फिर भी यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। बोलो क्या हो जाएगा इधर, ध्यान से देखो, इसके बाद नेक्स्ट तुम्हें ड्रॉ करना। डन, वैल्यूज कॉल करो। देखो यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6। अच्छा यहाँ पे स्केल मेंशन कर देने का, हर एक क्वेश्चन में स्केल पता ना, मेंशन कर देना है 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या आएगा 5 -1 -2 -3 -4। बोलो क्या आएगा, पहला ड्रॉ करें 0,2 किधर आएगा, किधर आएगा y एक्सेस, और दूसरा क्या आएगा 1,0 किधर आएगा x एक्सेस। ये अब इसे क्या करेंगे हम लोग, क्या मानेंगे लाइन। क्या वो सीधा होगा? हो गया, ये हो गया इसका ग्राफ, दिख रहा है? ये क्या हो गया इसका ग्राफ, बराबर है। नेक्स्ट, अच्छा इस पे नाम लिख देने का, इसका नाम लिख देने का हमेशा। यहाँ पे क्या आएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 2। इतना क्लियर, ताकि कंफ्यूजन ना हो बाद में जब ग्राफ एक साथ बहुत सारे लाइंस आने लगे। सेकंड बात करें 0,-1, बताओ किधर आएगा y एक्सिस, और 1,0 किधर आएगा x एक्सिस। यही है, अब इसे क्या जाएगा लाइन, यही होगा।
इसका इक्वेशन क्या होगा? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ध्यान से देखना, कॉमन रीजन तुझे ढूंढना है, ध्यान से देखना, तुझे इमेजिन करना पड़ेगा, मैं तो ड्रॉ कर सकता हूँ। पहला क्या आया है? नॉन ओरिजिन। कौन सा वाला? ये वाला दिख रहा है, ये नॉन ओरिजिन। अच्छा, नॉन ओरिजिन मतलब ये सारे मूव करेगा, ये हो गया ना, ये ओरिजिन हो गया। देखो नॉन ओरिजिन मतलब ये पूरा ना, बराबर ना, 2x प्लस वाई। और दूसरा क्या लिखा है? ओरिजिन। ये ब्लू दिख रहा है, ओरिजिन इधर, मतलब किधर जाएगा? अपवर्ड। चलो इसका भी लाइन बना देता हूँ मैं, अपवर्ड दिख रहा है, अपवर्ड मतलब ऊपर आएगा। देखो क्या ये वही आएगा? और एंड मतलब दोनों में क्या आएगा? कॉमन। क्या तुम्हें कॉमन दिख रहा है? क्या तुम वही देख रहे हो जो मैं देख रहा हूँ? यस सर, हाँ? तो देख रहा हूँ मैं। दिख रहे हो? क्या ये यही है? देखो वहीं पे दोनों लाइन टच किए, मिले, यही क्या है इसका? कॉमन रीजन। क्या है इसका? कॉमन रीजन। अगर तुमको इसको पेंट करना रहेगा तुम पेंट कर सकते हो, तुम इसको पेंट करना है करो, नहीं तो ऐसे तुम्हारे टेक्स्ट बुक में दिखाई देगा ऐसे। देख रहे हो? ये इसका आया, समझा कैसे मारा? इसका मतलब क्या समझा? ये वाले जगह से, चल ये वाले जगह से अगर मैं कोई भी वैल्यू कॉल कर दूं वो दोनों को खुश करेगा, ये दोनों के लिए वैलिड होगा। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। चेक कर ले। अभी तू खुश, अच्छा तू कुछ और वाला खुश मत हो रे बाबा, मैं इसका बात कर रहा हूँ। मेरा लाल हो रहे मस्त, बेलाल लाल है, दिख रहा है? इधर मैं कोई भी वैल्यू पुट करो, फॉर एग्जाम्पल बता कौन सा वैल्यू? मान ले यहाँ पे कोई भी दिख रहा है, यहाँ पे 2 पुट कर लेता हूँ और यहाँ पे 3, ये पॉइंट आ रहा है, इसमें दोनों को खुश करेगा। चेक करो क्या पुट किया? 2,3। देख यहाँ पे 2 पुट किया तो 2 2 4, 4 + 3 7 इज ग्रेटर देन 2, करेक्ट है? x का लिए 2 और y का लिए 3, 2 - 3 कितना होता है? -1, -1 से बड़ा 1 है, मतलब मेरा आंसर करेक्ट है। कोई तकलीफ? कोई भी तकलीफ तो पूछो। डन? समझा?